हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कंपोनेंट ऑफ फूड, बैलेंस्ड डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. Not too much of one and not too little of other. A diet which contain all the nutrients. तो देखो क्या कह रहा है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, जिसके अंदर सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सके सही अमाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तो न्यूट्रिएंट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और कोई न्यूट्रिएंट हम बिल्कुल कम ले रहे हैं, तो उसे हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। हम बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हमको चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में हो। ठीक है, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। एक बार फिर देखो, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है हमारी बॉडी को, वो सभी उसके अंदर होने चाहिए। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। देखिए आगे क्या दिया गया है बेटा आपकी वर्कशीट में। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। इस पूरे वीक में, हम लास्ट वीक की बात कर लेते हैं, इस वीक में आपने पूरे वीक में क्या खाया है, अपनी क्या आपकी डाइट क्या रही है, आपको यहाँ पे उसका एक चार्ट बनाना है। यहाँ पे उस डाइट के बारे में लिखना है जो आपने पूरे वीक में ली है। तो देखो क्या खाते हैं हम, चपाती खाते हैं हम, दाल हो जाता है, कर्ड हो जाता है हमारा, और इसके अलावा क्या होगा, देखो मिल्क हो जाएगा, यही हमारा डाइट होता है। तो आपको जितना भी आपने एक वीक में खाया है, अलग अलग टाइप का फूड, आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आपको करवा देती हूँ, अदरवाइज आप खुद लिखिएगा कि जो आपने एक्चुअल में अपनी डाइट यहाँ पर ली है पूरे पिछले वीक में। तो आइए देखते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा क्या क्या हो सकता है। ब्रेड, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड, सैलेड, मिल्क, ब्रेड, बटर, चीज़, नॉनवेज, मीट, एग, जूस, पीकल। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। चपाती लिख सकते हैं, या और भी जो चीज़ें आपने खाई है इन पिछले पूरे वीक में, आप उसको ऐड करिए और वो यहाँ पे लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बेटा क्या दिया गया है वर्कशीट में। देखिए क्या दिया गया है, जो अब आपने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग बेटा, चेक वट एवर ऑल द न्यूट्रिएंट अबाउट विच यू स्टडी अर्लियर आर द प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन बाय यू विद इन अ डे और सो। तो देखो क्या कह रहे हैं कि अब जो आपने जो लिस्ट बनाई है, आपने पूरा वीक में क्या खाया, या आपने पर डे आपने क्या लिया, आपने डे में क्या लिया है, तो आप देखिए कि जो वर्कशीट में हम पिछली वर्कशीट में देखा था कि किस किस जो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट किस किस फूड आइटम में मिलता है, तो क्या सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में अवेलेबल है। आप जो खा रहे हैं आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं। तो आप ये चेक कीजिए बेटा, आपको एक देखना है, आप एक चार्ट बनाइए अपने वीक का, नहीं तो अपने पूरे दिन का बनाइए कि आपने पूरे दिन में क्या खाया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बेटा आप देखिए कि क्या आपकी बॉडी के अंदर जो भी नीड है न्यूट्रिएंट्स की, सबकी सब पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो इसका आप देखिए, एक आप सर्वे कीजिए अपने लिए। ठीक है बेटा, तो वैसे मोस्टली यस होगा कि लगभग हम जो भी खाते हैं हमें लगभग सभी तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की अगर कमी है, नहीं पूरा हो रहा है, तो आप अपनी डाइट को थोड़ा सा बेटा ज़रूर से अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया बेटा वर्कशीट में। सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। अब देखो कुछ न्यूट्रिएंट का क्या होता है, जब हम वॉश करते हैं, जब खाना बना रहे हैं उसको वॉश किया जाता है वेजिटेबल्स को, और कुक किया जाता है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। Repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. बार बार धोने से, जो दाल बना रहे हैं हम या हम राइस बना रहे हैं, तो बार बार उन्हें वॉश किया जाएगा तो बहुत विटामिन एंड मिनरल्स का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो पानी में बहकर साथ चले जाते हैं, जिससे कि उसका हमें लॉस हो जाता है। वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग देम ऑफ
ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो ये बात तो हमको पता है कि जब हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं या हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो उन्हें हमें वॉश करके ही खाना है। ये बात तो फर्स्ट है कि आपको जब भी खाना है वॉश करके खाना है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जब उसको पील ऑफ कर देते हैं, उसको छील लेते हैं हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, उसके बाद ही काटने के बाद अगर हम क्या कर रहे हैं उसको वॉश कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है विटामिन है वो क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, वो भी क्या होंगे, पानी के साथ बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी खाना है आप छीलने से या काटने से पहले उनको वॉश अच्छे से वॉश कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water of use during cooking। अब देखो क्या करें, जब जैसे कि राइस बनाए जाते हैं या अलग अलग टाइप का खाना बनाया जाता है तो वो क्या किया जाता है, एक्सेस वाटर लिया जाता है, पानी ज़्यादा लिया जाता है, और जब वो बन जाता है तो उस वाटर को क्या कर दिया जाता है, अलग से बहा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है उस पानी को। तो जब उसको पानी ज़्यादा लिया जाता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, उस जब दालें बनाई जाती है, स्पेशली दालें या प्रोटीन चावल बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है कि बहुत सारी पानी, एक्सेस पानी ले लिया जाता है। जब दालें पकती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उस वाटर में आ जाता है। अगर उस एक्सेस वाटर को हम बहा देते हैं, फेंक देते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है, प्रोटीन जो है, वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी को मिल नहीं पाते हैं, और क्या हो जाता है, वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया बेटा? एक्सेस वाटर अगर लिया जाता है तो वो प्रोटीन्स को या जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स उनको बहा कर ले जाता है। आगे देखिए क्या है, एंड थ्रोन अवे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी, ये देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया बेटा, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी इजीली क्या हो जाता है, जब भी हीट किया जाता है तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे नींबू में जो लेमन है उसमें बहुत अच्छे से विटामिन सी होता है। तो दाल वाल आप कुछ खा रहे हैं तो हम खाना बनाने के बाद में ऊपर से हम क्या करते हैं, नींबू डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है वो क्या होता है, इजीली डिस्ट्रॉय होता है। जैसे ही उसको हीट मिलती है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जब भी आप नींबू खाने में डालें तो खाना बनने के बाद, कुकिंग के बाद डालिए, जिससे कि क्या हो, आपको पूरी तरह से विटामिन सी आपकी बॉडी में जा सके। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा आपकी वर्कशीट में। लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्न। अब हमें देखना है कि अब हमने क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि करेक्ट है क्या। अब देखिए आप बताएंगे बेटा, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या सिर्फ राइस खा के ही आप अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन को, जितने भी आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट? बताइए बेटा, क्या सिर्फ आपको अगर आपकी डाइट में कंटिन्यूसली सिर्फ राइस दिया जाए तो क्या आपको बॉडी की सारे जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिन भी न्यूट्रिशन की, सारे के सारे मिल जाएंगे? नो बेटा, सिर्फ हम अभी पढ़ रहे थे बैलेंस डाइट, हमने अभी रीड किया ना बेटा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में हमें अलग अलग टाइप के फूड आइटम को खाना है, जिससे कि क्या हो, सभी टाइप के हमें न्यूट्रिएंट मिल सके। नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन आर डाइट। हमारी डाइट में हमें फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स को ऐड करना है, बिल्कुल करना है बेटा, बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में फ्रूट और रो वेजिटेबल्स का होना। देखिए नेक्स्ट क्या दिया, विच विटामिन गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। बताइए, अभी आपको बताया बेटा, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है विटामिन सी। हीट करने से विटामिन सी क्या हो जाता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पूछा है विच विटामिन, कौन सा विटामिन है जो हीट करने से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरा लिख दीजिएगा बेटा। क्या लिख देंगे आप, विटामिन सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।